जाट केवल एक जाति ही नहीं, जाट एक विचारधारा भी है। विश्व की महानतम जाट संस्कृति का दिव्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को निवेदन करने जा रहा हूं जिनके लिए संजीव लाकड़ा जी ने कहा कि वे कोहिनूर ऑफ इंडिया जाट समाज। निश्चित रूप से भाई रामोतार जी पलसानी और पीएस कलवानिया जी ने जो महाराजा सूरजमल पर 225 वर्षों बाद एक बड़ा कार्य किया जो राजा महाराजा और वहां की वंशावली नहीं कर पाए, ऐसे भाई रामोतार जी पलसाने से निवेदन करूंगा कि आज भाई ब्रजेश जी की इस पहल को आप सराहते हुए निश्चित रूप से उन्हें बधाई भी दें और आज के इस परिचय सम्मेलन में आई हुई जाट सरदारी का आह्वान करें। सबसे पहले तो मैं कोटा की इस पावन धरती पर सभी को, समाज बंधुओं को मेरा हृदय की गहराइयों से प्रणाम, नमस्कार। मैं आप सबसे 2 नारे बुलवाऊंगा और बड़ी जोर के साथ में, बड़ी तन्मयता के साथ में वो नारों का उद्घोष करना है, क्योंकि वो हमारे समाज के आदर्श हैं, महापुरुष हैं। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए महाराजा सूरजमल की। देखिए, जिस कौम का इतिहास अपने महापुरुषों से भरा हुआ हो, जिस कौम के इतिहास के अंदर ऐसे बड़े बलशाली महापुरुष और योद्धा हुए हो, आज उस कौम की हालत बड़ी जर्जर और दयनीय होती जा रही है। मेरे समाज के 2 बड़े दिग्गज और मेरी समाज की जो राजनीति के बड़े 2 योद्धा इस मंच पे विराजमान है, मैं उनके चरणों में प्रणाम और नमन करता हूं, आदरणीय कर्नल साहब और कमल जी पटेल साहब को। और सम्मानित मंच, समाज के एक नहीं हजारों कोहिनूर है। साथियों, जब महाराजा सूरजमल में हमने काम करना शुरू किया तो हमारे दिल में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। हमने कोई ऐसे ही काम करना शुरू नहीं किया, हमें कोई शौक नहीं चढ़ा था। 10 से 15 से 20 लाख रुपए लगा के हमने उस व्यक्ति पे काम किया। वो एक पीड़ा के रूप में काम था कि जाट समाज इंडिविजुअल स्तर पर तो बहुत आगे है, घर मकान बिजनेस पैसा सब कुछ अपने पास है, लेकिन समाज की विरासत के रूप में, समाज के इतिहास के रूप में कोई काम करने वाला आगे नहीं आ रहा। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भाई जसवीर जी मलिक, हरिराम जी किवाड़ा, जेवीपी मीडिया के माध्यम से बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के योद्धाओं के ऊपर महाराजा सूरजमल का इतिहास आप उठा के देखोगे तो कई लोग कहते हैं कि किताबों में बहुत इतिहास है, पढ़ लेंगे, स्कूल में पढ़ लिया, लेकिन नहीं। किताब में आपने पढ़ा होगा, स्कूल में आपने पढ़ा होगा, किसका पढ़ा है? जाट समाज का किसी योद्धा का नाम किताब और पुस्तकों में नहीं है, आप उठा के देख लेना। महाराजा सूरजमल का इतिहास इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से 13 मई 2018 के दौरान उस दिल्ली के विज्ञान भवन में वो करने के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति थी। जयपुर में भी वो प्रोग्राम कर सकते थे, दिल्ली में भी हम कर सकते थे। विज्ञान भवन में प्रोग्राम करने के पीछे एक उद्देश्य था, वहां देश और दुनिया की नजर उस प्रोग्राम पर रहती है। जब वो प्रोग्राम हमने किया, उस प्रोग्राम का जीके के अंदर क्वेश्चन पूछा कि द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन कब हुआ। यह हमारे लिए बड़े गर्व और शौर्य की बात थी। साथियों, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा हो, जो किसान कौम से भरतपुर का जो राजघराना है, कोई राजा महाराजाओं की विरासत नहीं है। महाराजा सूरजमल की जो पिताजी थे महाराजा बदन सिंह जी, वो एक आम किसान थे और कि आम किसान से उन्होंने इतना बड़ा एक घराना बनाया। बताते हैं कि हमने जब उन पर रिसर्च किया, जब रियासत काल था, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसे वाली रियासत थी तो भरतपुर स्टेट थी। आप ताजुब कीजिए, इस व्यक्ति ने कहां से कहां भरतपुर को पहुंचाया। और भरतपुर के नाम से आप ये मत सोचिए कि भरतपुर एक छोटा सा स्टेट है। भरतपुर पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का पूरा सराउंडिंग एरिया वो भरतपुर कहलाता था। भरतपुर, आज के भरतपुर को आप मत सोचिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 26 युद्ध लड़े और 26 के 26 जीते, और जिन्होंने जिंदगी में एक युद्ध नहीं जीता, एक युद्ध नहीं लड़ा, जिनके इतिहास के अंदर आज वो बहुत बड़े बड़े सूरमा कहलाते हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अपने इतिहास को पहचानिए, अपने महापुरुषों को पहचानिए और अपने विरासत की संजोइए। अगर अपनी विरासत को, अपने इतिहास को अपन नहीं पहचानेंगे तो आने वाला काल आपका नहीं है, वो उन लोगों को है जो झूठा इतिहास लिखा गया है। मैं आपसे फिर से एक आह्वान करना चाहता हूं कि उसी पीड़ा को लेकर के दिल्ली के विज्ञान भवन में 1 मार्च 2020 को, ये मत सोचिए कि टाइम 1 मार्च है, मार्च नहीं है,
पिछले 3 महीने उस प्रोग्राम की रूपरेखा में हम लगे हुए हैं। राजस्थान हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हरियाणा में आधे में लोगों से मिल चुके हैं, और उस विज्ञान भवन में देश और दुनिया से नहीं, इंटरनेशनल लेवल से लोग आएंगे। अभी तक हमारी 18 से 20 देशों में बात हो चुकी है, हमारा टारगेट है कम से कम 70 देशों में हमारी बात। साथियों, यह प्रोग्राम PS कलवाड़िया, रामावतार पलसानिया, हरिराम किवाड़ा का नहीं है, वो समाज के उस अंतिम छोर पे खड़े उस व्यक्ति का भी दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर यह मैसेज है कि हिंदुस्तान के अंदर जाट समाज का ऐसा इतिहास है, जाट समाज ऐसा है जो नकारात्मकता पिछले 10 से 15 साल में आ गई। हमारे जाट समाज के 5-5 कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ करते थे, आज ये हालात हो गए कि एक भी कैबिनेट वर्तमान में नहीं है। यह बड़ी सोचनी और दीनी है। 2 राज्य मंत्री है, बस, इसके अलावा कुछ ही नहीं। 5-5 गवर्नर हुआ करते थे, 3 गवर्नर है। जुडिशरी की पोस्टों पे प्रशासनिक अधिकारी फील्ड पोस्टिंग हुआ करती थी, उनको आज कोई जाटों को पूछने वाला नहीं है। ये कर्नल साहब यहाँ बैठे, राजस्थान के अंदर परिसमन हुआ तो जो जाट बाहुल्य विधानसभा थी उनको सबको रिजर्व कर दिया, और ये हालात कर दिए कि कर्नल साहब उस मार से पीड़ित है। साथियों, ये आवाज जब तक आप नहीं उठाओगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप भले आपका बेटा इंजीनियर बन गया, आपका बेटा डॉक्टर बन गया, आपका बेटा साइंटिस्ट बन गया, कौन पूछता है? आप इंडिविजुअल स्तर पर प्रोग्रेस कर रहे हैं जाट, लेकिन जब तक सामूहिक रूप से आप उस पर नहीं आओगे तब तक कोई पूछने वाला नहीं है। और यह कहा जाता है कि जब तक सामूहिकता, यूनिटी में एकता है, आप उस एक मंच पे आओ, एक संगठन पे आओ, और वो हमारा कोई संगठन है इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट। आप फेसबुक पे सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के नाम से फेसबुक पे पेज मिलेगा, यूट्यूब चैनल मिलेगा, सारी उसकी इन्फॉर्मेशन उस प्रोग्राम की उस पर मिल जाएगी। और सब साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आइए और उस प्रोग्राम को सफल बनाइए, क्योंकि पिछली बार हमने जब 13 मई को प्रोग्राम किया था, बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ, लेकिन आप सब लोग उसमें आओगे तो उसको 4 चांद लगेंगे। मोस्ट वेलकम, स्वागत है, धन्यवाद। Divine philosophy of the world's greatest Jat culture. International Jat Parliament.